नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही। देखिए, लगातार सियासी घमासान किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर है, लेकिन बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से बड़ा बयान और साथ ही साथ बताते चले कि एलजी के साथ उन्होंने बातचीत यहां पर कर ली है। अपना समर्थन उन्होंने यहां पर सामने रख लिया है कि कौन कौन सी पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन किया है। देखिए, सीपीआईएम, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इंडिपेंडेंट की तरफ से जो समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया गया है, वो राजभवन के अंदर उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं और उन्होंने एलजी के साथ बातचीत कर ली है। तो फिलहाल देखिए, जिस तरह से यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अब अपने बलबूते पर किस तरह से सरकार बना सकती है, ये बड़ी बात है। और जम्मू रीजन का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा, पूरा हक उन्हें वहां पर दिया जाएगा। और किस तरह से यहाँ भेदभाव की जो बातें उठ रही हैं, फिलहाल उमर अब्दुल्ला ने उसे नकार दिया है। और जम्मू कश्मीर में अब सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। डिप्टी स्पीकर और कैबिनेट मंत्रालय यहां पर कांग्रेस को मिल सकता है, ये एक बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं। और उसके साथ साथ देखिए, अब यहां पर कैबिनेट मंत्रालय को लेकर बातचीत। और दूसरा, जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बहुत ही जल्द बन सकती है और जल्द ही उमर के सर पर ताज जो है वो सज सकता है, क्योंकि आपसी सहमति के साथ बैठक में जब बातचीत हुई है तो उमर अब्दुल्ला का नाम यहां पर सामने रखा गया। लेकिन बुधवार को यहां शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। उससे पहले आप देखिए, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी कहा कि अभी इतना सही समय जो है वो नहीं बन पा रहा है, तो बुधवार से पहले पहले हो सकता है कि इस पर मुहर लग जाए और बुधवार को यहां पर शपथ ग्रहण समारोह जो है वो हो सकता है। तो जम्मू कश्मीर को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है और उसके बाद अलग अलग मंत्रालय यहां पर बांटे जाएंगे। और जम्मू कश्मीर की जनता ने जिस तरह से अपना मैंडेट दिया है, उस पर अब सरकारें किस तरह से काम करेंगी, ये बड़ी बात रहेगी। क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से भी दावा किया गया और जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो सरकार यहां पर बनती है, वो अपने मैनिफेस्टो को लेकर, अपने दावों को लेकर किस तरह से काम करेगी, ये बड़ी बात रहेगी। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं और इसी पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया हैं हमारे साथ बीजेपी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत आपका जुड़ने के लिए। लेकिन उनसे पहले आदर्श गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। बहुत बहुत स्वागत आदर्श जी जुड़ने के लिए। और डॉक्टर सुखविंदर सिंह हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। आदर्श जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। दावेदारी तो पेश कर ली गई उमर अब्दुल्ला की तरफ से और वो कह रहे हैं कि बुधवार को हो सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह हो जाए, क्योंकि सीपीआईएम, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडिपेंडेंट और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। दावा पेश किया गया है। बिल्कुल सही आशा जी। सबसे पहले आपको भी, सभी साथियों को, आपके दर्शकों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। जहां तक सरकार बनाने का सवाल है, दावा पेश कर दिया गया है। आज कांग्रेस ने भी अपना समर्थन पत्र दे दिया है और बिना शर्त के। उनके साथ जैसा आपने कहा, सीपीएम का भी है और इंडिपेंडेंट जो है वो भी है। जहाँ तक नंबर्स का सवाल है, तो नंबर्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कमी नहीं है। आज वो देर शाम को गए हैं, एलजी साहब से भी बात की है, उन्होंने दावा पेश किया है। और एलजी साहब ने, लगता है उन्होंने, यहाँ चूंकि यूटी है तो वैसे वैसे पहले वाली पोजीशन तो है नहीं है कि आज दिया समर्थन का दूसरे दिन भाई आपका शपथ हो जाएगा। लेकिन ये तो राष्ट्रपति के पास जाएगी फाइल उससे बाद होम मिनिस्टर के पास जाएगी, उसके बाद ये फैसला करेंगे। ये 2-3 दिन लग जाएंगे इसमें। लेकिन इसमें अब तो राय नहीं है कोई भी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अभिजीत जी ने भी ज्वाइन शपथ कर लिया ग्रहण है। में बहुत कोई बहुत कमी स्वागत नहीं है अभिजीत जी किसी जुड़ने किसी के भी। लिए। कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जहाँ तक नंबर्स की बात है, कोई कमी नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और बाकी रही राजनीतिक बातें हैं सारी, जम्मू को क्या मिला, जम्मू को क्या शेयर मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, जब सरकार बन जाती है उसके बाद चीजें जो सामने आएगी उसी तरह से बहस होती रहेगी। ठीक है अभिजीत जी, दावा पेश कर लिया गया उमर अब्दुल्ला की तरफ से। जी बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए। मुझे लगता है कि जहां पर अभी यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो जिस में है, जिस हिसाब की यहाँ पर तरक्की हुई है, जिस हिसाब के यहाँ पर काम हुए हैं, जो G20 जैसे इवेंट हुए हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए हैं, बम गोली बारूद का खौफ अब नहीं रहा है। इन सब चीजों से मुझे लगता है इसी चीज को आगे लेकर बढ़ना चाहिए। और एक पॉजिटिव नोट के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। सुखविंदर जी, आज पहली बार अभिजीत जी ने एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, ना कोई आरोप है ना प्रत्यारोप है। आज मुबारकबाद भी पेश की है। पैनलिस्ट को मेरी ओर से रामनवमी की शुभकामनाएं।
देखिए अभिजीत जी हमारे बड़े भाई हैं, मैंने इनको एक बार भाईजान बोला था, ये मेरे उस वर्ड पे नाराज हो गए थे। चलो कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है ये इनकी सोच। मैं आज इनको सल्यूट करता हूँ कि इन्होंने कहा जो काम हो चुके हैं उन कामों को लेकर आगे चलेंगे। आपसे हम नाराज नहीं होते सिंह साहब, आपको एक कहावत सुनाता हूँ। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। पहले आप अपना वाला तो देख लो, बाद में बनते रहेंगे भाईजान। भाईजान क्यों नहीं बनेंगे, हम जरूर बनेंगे। जिनको भाईजान शब्द पसंद है उनके भाईजान भी बन जाएंगे, लेकिन कौवा हंस की चाल ना ही चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभिजीत जी मुझे लगता है आप अभी भी नाराज है। चलिए छोड़िए उस बात को, हम फिर मैंने बिल्कुल भी नहीं है महाराज। देखिए बड़ी मुश्किल से सिंह बनाए थे गुरु गोविंद सिंह जी ने, पता आपको। आप सत श्री अकाल बोलो, आप कुछ भी बोलो, प्रणाम बोलो, बड़ा अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है यू शुड बी प्राउड व्हाट यू आर। आपने क्यों किसी और के नक्शे कदम पे चलना है? नहीं, चलिए मैं डिबेट को डाइवर्ट नहीं करूंगा, मगर एक जरूर बात कहूंगा कि हमारे देश की ये खूबसूरती है। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर रहते हैं और बहुत सारी भाषाएं जो हमारे देश में रहे। मैं तो कहता हूँ लेकिन अपना मूलभूत ना भूलें। सुपेंद्र जी मुद्दे पर आप रहे जरूर, लेकिन अपना मूलभूत ना भूलें। मुबारकबाद पेश की गई, सबसे पहले प्राथमिकता आपके अपने साथ होनी चाहिए, उसके बाद जिसको मर्जी करें। और सर्वप्रथम तो देश होना चाहिए। तो शुरुआत भारत माता कीजिए और हिंदुस्तान जिंदाबाद से शुरू कीजिए करें। हाँ, चलिए आपने हमारी पंजाबी लैंग्वेज को अनऑफिशियल किया था, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमने आपको अनंत कांच एक्ट भी दिया हुआ है। हमने आपको अनंत कांच एक्ट भी दिया हुआ, भूल गए? हमने आपको करतारपुर का लांघा भी खोला हुआ है। हमने 5 गुरु ग्रंथ साहब की वीडियो अपने यहाँ पर बड़े इज्जत मान से अफगानिस्तान से लेकर आए हुए हैं। हमने वीर बाल दिवस भी दिया हुआ। अब दूसरी बात है कौवा चला हंस की चाल, सियासत पर आ जाइए प्लीज। सरकार बनने वाली है जम्मू कश्मीर के अंदर, लंबा इंतजार किया है जनता ने। देखिए मैम, 10 सालों के बाद लोगों को लोकतंत्र जो मिला और लोगों ने अपना वोट परिषद और वोट के थ्रू अपना एक प्रतिनिधि चुना, और ये बड़ी खूबसूरती है हमारे देश की और खास तौर के हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की कि उन्होंने 10 सालों का जो सफर तय किया उसमें उन्होंने क्या खोया क्या पाया। एक अच्छी सरकार देने के लिए जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को। और खास तौर पे जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक कुछ ऐसे मैसेज जो चल रहे हैं कि थोड़ा सा कश्मीर वर्सेस जम्मू किया जा रहा है। तो मैं ये एक आपके डिबेट के थ्रू ये क्लियर भी कर दूं कि जम्मू को लोगों को भी उतना हक है और कश्मीर के लोगों को भी उतना हक है। ये कोई अलग 2 स्टेट्स नहीं है, ये एक ही स्टेट है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर मतदान से जीत के आई है तो मैं समझता हूं कि लोगों को भी इसका देखना चाहिए, और जो भी सरकार बनेगी वो जम्मू को कश्मीर को साथ लेकर, और इसमें मैं नहीं समझता हूं कि इसमें देखा जाएगा वो कह रहे हैं कि अगर एक नैरेटिव चल रहा है वैसा नहीं चलना चाहिए। जम्मू वर्सेस कश्मीर नहीं होना चाहिए, जम्मू कश्मीर की जनता है। बिल्कुल जी, हम तो इसी चीज को चाहते हैं और लगता है कि हमारी तो ये कोशिश रहेगी कि जिस तरह से हम अपनी दोनों आंखों से देखते थे, ये भी दोनों आंखों से बराबर देखेंगे। कम से कम जो पुराना एक आंख से देखने की आदत है वो अब उसको छोड़ देंगे ये, क्योंकि सबका साथ सबका विकास के करते हुए जब तक हमारे पास यहाँ पर 5-6 सालों से जो काम हुए जम्मू कश्मीर में दोनों बराबर के हुए हैं, और जिस तरह से हमारी आंखें दोनों अच्छी ढंग से काम करती थी वैसे इनकी भी करो पुरानी आदत छोड़ देंगे एक आंख से देखने वाली। आदर्श जी वो कह रहे हैं कि पुरानी आदत को छोड़ देंगे तो बेहतर तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर काम होगा। लेकिन अभी हाल ही में मैं कुछ सेकंड हुए हैं, मैं उमर अब्दुल्ला को सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि इस तरह से बात तो नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की जनता है और उनके लिए काम होगा। सही बात है आशा जी, पहली बार जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली और वोट शेयर में भी सबसे आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी इसमें भी कोई शक नहीं है कि उन्हें जम्मू से जब मिला है। जब जम्मू की हम बात करते हैं तो शायद उसमें हम रियासी या पुंछ को या बनिहाल को बीच में से शायद निकाल देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर सबको मिला के अगर जम्मू प्रोविंस की बात करें तो कुछ ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ से भी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जीत के गए हैं, और इससे पहले भी जम्मू शहर से भी जीत के गए हैं, मठ से जीत के गए हैं, विजयपुर से जीत के गए हैं, सब जगह से जीत के गए हैं। अब सरकार बन गई है, हमें तो सर झुकाना मतदाताओं के आगे। मतदाताओं ने जो आदेश दिया है वो सामने है, क्लियर कट है, उसमें कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, उसने आज तक कभी इतनी सीटें नहीं जीती थी। अब इससे ज्यादा और क्या उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी को? ज्यादा से ज्यादा 1-2 सीट इनकी गई है। ये तो अब सरकार बनाने के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जिस तरह से वो क्रिकेट मैच चलता है ना, तो क्या जब सेमीफाइनल में पहुंचना होता है तो वो उस वक्त यह था कि अगर पाकिस्तान इंग्लैंड से हार जाए और बांग्लादेश इंग्लैंड से जीत जाए
और ऑस्ट्रेलिया का मैच ड्रा हो जाए तो हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये एक अंदाजा था जो नहीं कामयाब हुआ। उनको लगा कि इंडिपेंडेंट ज्यादा सीटें ले जाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कम मिलेगी, उनके साथ मिलकर हम सरकार बना लेंगे, जिस तरह से पीडीपी के साथ बनी। लेकिन हुआ नहीं। क्लियर कट एक मैंडेट मिल गया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जिसको हमें समझना पड़ेगा और उसको मानना पड़ेगा। उसके सिवाय चारा ही कोई नहीं है। लेकिन है कि एक स्ट्रांग अपोजिशन जो है चलिए जनता अभिजीत पार्टी जी, के वो कह रहे हैं कि एक स्ट्रांग मिलेगी, ऑपोजिशन और का स्ट्रांग रोल प्ले अपोजिशन का जरूर होना कर बहुत सकती है जरूरी भी भारतीय है। जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर। जी बिल्कुल सही बात है, और मुझे लगता है कि उसी को जिसे नेता प्रतिपक्ष कहा जाता है, उससे प्रतिपक्ष की तरह एक अच्छी अपोजिशन की तरह जरूर एक बात निभाई जाएगी। जहां पर जो अच्छा काम किया जाएगा तो इनके साथ खड़े आएंगे, लेकिन अगर फिर से एक आंख से देखने की कोशिश करेंगे तो जबरदस्ती दूसरी आंख खुलवाना में बड़े अच्छे ढंग से आती। सुखविंदर जी, वो कह रहे हैं दोनों आंखों को खोलकर ही देखना पड़ेगा और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में काम करना पड़ेगा। देखिए मैम, ये दोनों आंखों से देखने वाले इनको दो ही नजर आएंगे। मुझे ये लगता है कि जम्मू कश्मीर एक है, हमें इसी एक ही आंख से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई इसमें ये नहीं है कि वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है या ये हिंदू डोमिनेटेड एरिया है। इसमें क्लियर सा है कि जम्मू सबसे पहले और कश्मीर भी है। इसमें हमने बहुत सारी चीजें हमारी जम्मू कश्मीर को जो 10 सालों से जो नहीं मिल सकी हैं यूटी बनने के बाद, हम उसके ऊपर काम करेंगे और एक अच्छी सरकार देंगे, जिसमें मेरे अभिजीत भाई देखिए कि हम कुछ टाइम के बाद फिर डिबेट करेंगे, उसमें यही अप्रिशिएट करेंगे हाँ भाई अच्छा हो रहा है ये काम, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छा काम कर रही है। ठीक है दर्श जी, मैं आप ही के पास आऊंगी सीधा। सुखविंदर जी से तो मेरी दोपहर में भी इस पर चर्चा जो है वो चल रही थी कि आखिर 22 सालों में पहली बार जम्मू का प्रतिनिधित्व ना के बराबर रहा है, क्योंकि 29 सीटें बीजेपी को मिली हैं और 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और इस बीच में आप देखिए मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इंडिपेंडेंट को लेकर, कांग्रेस को लेकर, सीपीआईएम को लेकर, आम आदमी पार्टी तक जो एक सीट आई है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना समर्थन दे रहे हैं। किस तरह का प्रतिनिधित्व अब जम्मू का रहेगा? जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है कि एक नुमाइंदा जम्मू को दिया जाएगा जो कि जम्मू के लोगों के पास पहुंचेगा, उनकी आवाज को सुनेगा और उनकी आवाज को आगे बुलंद करने की कोशिश होगी। लेकिन इस सारे मुद्दे को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इस बार 22 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रतिनिधित्व कोई नहीं है जम्मू संभाग का। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट आईना है, इसमें तो कोई बात ही नहीं ऐसी है जानने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू से जो जीते हैं, हम जब जम्मू की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जम्मू हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, उधमपुर की बात करें या कठुआ की बात करते हैं, उसी को कहें हम जम्मू है, तो वो हमें एक ऐसा लग रहा है कि जम्मू को वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कोई कैंडिडेट जीत के नहीं गया है। लेकिन जिस तरह से छंब से सपोर्ट कर रहे हैं, बनिहाल से सपोर्ट कर रहे हैं, वहां से नौशहरा से जीत के गए हैं, ये है तो एरिया जम्मू का ही है ना सारा ये। अब इनके पास दिक्कत ये है कि यूटी के हैं, कह तो रहे हैं, लेकिन यूटी में ये तो है नहीं है किसी को भी जम्मू से मिनिस्टर बना देंगे और कल को एमएलसी बना देंगे, वो तो है ही नहीं है, कौंसल तो है ही नहीं है। इसलिए प्रतिनिधित्व वो यहीं पर से बन के जाएंगे, यही वो होगा। और अगर कल को वो शाम का लड़का बनता है सतीश शर्मा, तो वो भी तो जम्मू का ही है, वो कहीं बाहर का तो नहीं है। अगर हम कहते हैं चौधरी को कहते हैं तो वो भी जम्मू का ही, नौशहरा को बाहर थोड़ा है, जम्मू से बाहर थोड़ा है। अब जम्मू को ये एरिया जो है, यहाँ पे हमें सिर्फ एक लीडर ऑफ द अपोजिशन चुनना है। भारतीय जनता पार्टी को वो उनमें गहमा गहमी चल रही है, ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत नाम आ रहे हैं। वो एक कौन सा लीडर आएगा, वो भी एक आपका बहुत बड़ा रोल निभाएगा। जो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो होगा भारतीय जनता पार्टी का नेता, वो तो डेफिनेट जम्मू के शहर से ही होगा, यही जो डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो ये एक बिल्कुल आईना, बिल्कुल क्लियर आईना है, इसमें तो कोई दो बातें ही नहीं है। अब उनके जैसा मैंडेट किया है, हुकूमत भी तो ऐसे ही बनेगी ना, वो तो उसी तरह बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, जबरदस्ती तो बना नहीं सकते। यहाँ पे वो है ही नहीं है कि 6 महीने में कौंसिल में उसको लेके चले जाएंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन पर ही टिका हुआ है कि जनता ने अगर मैंडेट दिया है तो उस पर अब काम किस तरह से करेगी भारतीय जनता पार्टी। देखिए बात यह आती है कि भारतीय जनता पार्टी तो अपोजिशन में है, और आप एक चीज समझ सकते हैं कि जिस हिसाब की यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल सही कहा इसके प्रवक्ता ने कि एक ही आंख से अभी भी देखेंगे, ये वहीं से पता लगता है कि एक ही आंख से जो देख रहे हैं, और आज के नहीं देख रहे हैं, सन 51-52 की पहली असेंबली उठा के देख लीजिएगा, उस समय भी 1.5 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन जम्मू की थी, तो 1.5 दर्जन से ज्यादा जो सीटें थी वो कश्मीर को दे दी गई थी। 43-43 हजार में जम्मू की कॉन्स्टिट्यूएंसी फिक्स हुई और 40-40 हजार में कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसी फिक्स हुई। उसके बाद प्रजा परिषद के सारे नॉमिनेशन जो है
वही एक आंख के देखते हुए तो उन विचारों के सबके कैंसिल कर दिए। और हमारे लेट पंडित प्रेमदास डोगरा जी जब उसकी गुहार लगाने नेहरू जी के पास पहुंचे तो नेहरू जी सारा दिन नहीं मिले क्योंकि शेख साहब ने मना कर दिया था। और उसके बाद नेहरू जी ने कह दिया मैं इसलिए नहीं मिल रहा हूं कि प्रजा परिषद जो है वो सेकुलर पार्टी नहीं है, जबकि कश्मीरी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस शेख साहब की सेकुलर है। तो हमें पता है एक आंख से देखने का यही परिणाम है कि आज 1.5 लाख से ज्यादा वोट हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा लिए हैं, फिर भी हमारा बहुमत नहीं है, क्योंकि वही एक आंख का सिलसिला चला आ रहा है। और हम समझ सकते हैं कि अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कोई बनकर उभरी है तो भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन वही एक आंख से देखने का कारण, जिसके कारण 1/10 से ज्यादा सीटें आज भी कश्मीर की ज्यादा है, इसी कारण हम लोग अपोजिशन में बैठ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो एक ही बात बिल्कुल सही है कि एक ही आंख से देखते हैं, लेकिन समय बदल गया है और समय बदलते ज्यादा समय नहीं। अभिजीत जी देखिए अब इलेक्शन तो खत्म हो गए, ऐसी पॉलिटिकल बात करने का मुझे लगता है कहीं ना क्या कहीं करें, सच्चाई लोगों को ना बताएं, इलेक्शन खत्म होगी तो झूठ बोलना शुरू कर दें। सर एक मिनट सर, देखिए आपके पास 10 साल से आप इस जम्मू रीजन को 200 सीटें बना देते, आपने क्या किया? हम नहीं बना सकते ना, हम नहीं बना सकते, उसके लिए टाइम लगेगा। 70 साल आपने लगा दिए यहाँ पहुंचाने में, तो कम से कम 7 साल तो लगेंगे। आप एक बात बताएं, आपने अच्छा जी अभी इसके साथ जुड़ा, अभी की जो सिचुएशन है जम्मू कश्मीर जो वो वाला जम्मू कश्मीर नहीं रहा। जम्मू कश्मीर वो इंडिया एक आंसर कर भी देखेगा। जम्मू में बहुत स्ट्रांग अपोजिशन है, भारतीय जनता पार्टी के 29 MLA है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फंड्स वहां से आने हैं और इस बात को उमर अब्दुल्ला भी बड़ी अच्छी तरह से समझ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी अच्छी तरह से समझ रही है किस तरह से सरकार चलानी। मुझे नहीं लगता जी को जवाब देने दीजिए, मुझे नहीं लगता कि ये तो पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है, जो दूसरी सरकारें आवाज आ रही है क्या गेस्ट तक? वो ना होगा ना हो सकेगा। आदर्श जी आवाज आ रही है? 1 सेकंड का समय दीजिए, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, क्योंकि इस सारे पेंच को समझना जरूरी है कि प्रतिनिधित्व नहीं है फिर भी काम कैसे होगा और किस तरह से होगा। सुखविंदर जी जवाब दीजिए, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहा है, जिस पर बार बार बात हो रही है कि ये मुद्दा ना बने। दीजिए जवाब सुखविंदर जी। पीर पंचाल से बहुत सारे लोग जीत के आए हैं, जिसमें हमारे नौशहरा के लोग हैं, सांबा कठुए से भी आए, आम आदमी पार्टी के बंदे भी हैं। देखिए इसमें ये नो डाउट कि हम जम्मू का एक अच्छा प्रतिनिधि देंगे, एक नहीं बल्कि अगर हमारी स्टेट बन गई, हमें स्टेटहुड मिला तो बहुत अच्छी हम चीजें आपको नेता लोग और भी देंगे जो आपकी जम्मू की बात करेंगे। इसमें इस चीज को भ्रमित मत किया जाए। मैं बीजीसी ये अनुरोध करूंगा, अगर इस तरीके से अगर आप ये कहेंगे कि भाई जम्मू को इग्नोर किया जा रहा है इस चीज को, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये आपको समझना पड़ेगा। अब हमें बेसिकली चाहिए इस वक्त हमें स्टेट चलाने के लिए एक मिनिस्ट्री बनाने के लिए इस लेवल पे आगे अभी यूटी है। अभी यूटी बनने के बाद आपने वादा किया था भाई जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके फौरन बाद हम जम्मू कश्मीर को उसका हक दे देंगे, स्टेटहुड देंगे। तो स्टेटहुड बनने के बाद आपको बहुत सारी और चीजें भी देखने को मिलेंगी। तो चलिए अभिजीत जी, अब उन्होंने गेम स्टेटहुड पर डाल दिया। आदर्श जी मैं आ रही हूँ आपके पास, जल्दी से जवाब दीजिएगा अभिजीत जी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं आयशा जी, अभी तो ये है कि काम करने की जरूरत है और सबसे बड़ी बात ये कि जो आपने लुभावने वादे किए हैं, 200 यूनिट फ्री बिजली, 1 लाख से ज्यादा नौकरियां, बता देना 1 लाख से ज्यादा नौकरी कौन सी वाली, वो 500-700 रुपए वाली डेली वेजर वाली है या जो 34,000-17,000 जो अभी की गई है वो वाली होनी है। ये सब चीजें सबसे आदर्श जी चलिए ठीक है, हो गया। आदर्श जी 2004 के बाद आज तक जितनी भी सरकारें बनी, प्रतिनिधित्व हमेशा से रहा, चाहे वो कांग्रेस का रहा, पीडीपी का रहा जम्मू से, या नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा, या फिर दूसरी पार्टियां, कई आपने देखा पैंथर्स पार्टी के साथ भी मिलकर सरकार बनाई गई है। लेकिन अब यहाँ जिस तरह से सुखविंदर जी भी कह रहे हैं कि प्रतिनिधित्व पर ही बात उठ रही है, लेकिन बार बार ये कहा भी जा रहा है कि इस नैरेटिव को खत्म करना चाहिए, जम्मू वर्सेस कश्मीर नहीं होना चाहिए। जम्मू और कश्मीर की जनता एक है और मैंडेट अगर सरकार को दिया गया है तो उस पर काम होना चाहिए। आशा जी 47 से हम यही सुन रहे आ रहे हैं, जम्मू वर्सेस कश्मीर, ये ना कभी खत्म हुआ है ना मुझे लगता है खत्म होगा। ये जम्मू वर्सेस कश्मीर हमेशा रहेगा ही रहेगा। लेकिन यहाँ तक इस इलेक्शन का सवाल है, अब की बार जो सरकार बन रही है इसके ये सरकार एक आंख से नहीं देख सकती। कोई भी आदमी, वो जमाना चला गया, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने भी सरकार बनाई थी, 4 मंत्री थे सिर्फ, जम्मू का कोई मंत्री नहीं था। क्या डीडी ठक्कर थे उस वक्त, और कौन मंत्री था? 4 मंत्री उसने सरकार चलाई थी। अब वो समय नहीं रहा, अब यूटी है यहाँ पे, जहाँ से किसी को जबरदस्ती वो मंत्री नहीं बना सकते, जहाँ से वो कोई एंट्री नहीं करवा सकते, जहाँ पे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ पे एक स्ट्रांग अपोजिशन है, यहाँ पे वो सब चीजें नहीं हो सकती। इसलिए बार बार
उमर अब्दुल्ला यही कह रहे हैं जम्मू को साथ लेकर चलेंगे, जम्मू को बिल्कुल बराबरी का हिस्सा देंगे, क्योंकि उनके पास चारा ही कोई नहीं है। वो जम्मू को इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब वो पुराना समय नहीं रहा है। अब वो स्ट्रांग अपोजिशन है, बहुत स्ट्रांग केंद्र में सरकार है, इसलिए फंड्स तो वहीं से लाने हैं उन्होंने, और हर चीज तो बीजेपी वहीं के से साथ लानी है। तालमेल बनाना भी जरूरी रहेगा। दबाव की राजनीति होती थी। और बीजेपी के साथ तालमेल बनाना भी जरूरी रहेगा, लेकिन क्या वो तालमेल बन पाएगा? क्योंकि बनेगा, कांग्रेस तो साफ तौर पर बनेगा कह रही है कि आज हमारा कट्टर मैं दुश्मन आपके इस साथ वक्त डिबेट अगर में बात कोई कर है रहा तो हूं, बीजेपी बाद है। में भी बात करूंगा। इनका बीजेपी के साथ तालमेल बनेगा, आपको थोड़े दिनों में पता लगेगा। 5 नॉमिनेशन भी तालमेल के साथ ही होंगी इनकी। चलिए सुखविंदर जी जवाब दीजिए, किस तरह से तालमेल बनाकर आप लोग काम कर पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस तो सीधा सीधा विरोधी दल पर निशाना यहाँ पर दाग रही है। वो कह रही है कि बीजेपी के साथ हमें काम नहीं करना है, बीजेपी को हम बाहर करना चाहते हैं। आप कैसे तालमेल स्थापित करेंगे? देखिए मैम, जम्मू कश्मीर को अगर समझा जाए तो ये कहीं ना कहीं सेंटर के साथ चल के ही चलती है सरकार जम्मू कश्मीर की। तो इसमें नो डाउट हमारी फाइनेंशियली इतनी हालत जम्मू कश्मीर की इतनी अच्छी नहीं है, ना हमारे पास इतने बड़े रिसोर्सेज हैं। तो नो डाउट हम जरूर सेंटर के साथ होगा। मगर इसमें आप इस चीज वही को तो इस मैं तरीके सवाल से कर मत रही हूँ लीजिए ना कि हम कि आपको सेंटर के साथ जब तालमेल बनाना है तो आपके अलायंस पार्टनर वहां पर नाराज हो जाएंगे। फिर अलायंस पार्टनर को साथ में लेकर सहमति से किस तरह से काम करेंगे जम्मू कश्मीर के लिए? नहीं, ये चीज नैरेटिव थोड़ा सा गलत है। देखिए, जो जम्मू कश्मीर का हक है वो तो सेंटर तो रोक नहीं सकता है। सेंटर अगर रोकना चाहे तो वो अलग बात है, जैसे उन्होंने दिल्ली को तंग करके रखा है। मगर इस वक्त जम्मू कश्मीर एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर भी बीजेपी को भी समझना पड़ेगा कि अगर आपकी जम्मू रीजन में सीट्स अगर आई हैं तो कश्मीर को आप भी इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए तो अभिजीत जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि मैंडेट अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर से मिला है, जम्मू से बीजेपी को मिला है, तो बीजेपी को भी सेम दोनों आंखों से देखने की जरूरत है, जिस तरह से आप खुद सवाल रख रहे हैं। बिल्कुल आयशा जी, सिर्फ 2 मिनट से मेरी बात प्लीज इनको 2 मिनट दीजिए, हम अपनी बात कंप्लीट करने में। देखिए, आज तक कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के जो गठबंधन यहाँ पर जो सरकार, इनको कभी भी किसी केंद्र की तरफ से कभी कमी नहीं रही है। पुरानी सरकारों ने भी दिल खोलकर इनको सब कुछ दिया है। अगर आपको 70 का 75 का 60 का दौर याद होगा तो बेस्टेस्ट ऑफ बेस्ट इंडस्ट्री यहाँ पर लगी थी। फिल्लो फैक्ट्री, HMT, जिसमें हजारों लोग नौकरियां करते थे कश्मीर के अंदर। रेजन फैक्ट्री होती थी, उसके अलावा टर्पेंटाइन की फैक्ट्रीज होती थी, सिल्क की फैक्ट्रीज होती थी। वो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय का दुनिया का सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था। कमी कभी नहीं रही, लेकिन वो सारी की सारी इंडस्ट्री कहाँ गई? किसने खा दी, किसने डुबा दी, किसने क्या कर दिया, वो बहुत बड़ी बात है। नीयत में आप ही की कहीं पर कमी हो सकती है, नीति में किसी की कमी नहीं है। पूरी तरह से सपोर्ट कीजिए। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं नीयत में कमी नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, आपने जो पुराना अगर आप से चलते हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज को डुबा दिया, इतने बड़े राज्य को बीमारू राज्य बना दिया कि मजबूरी में इसको यूटी बनाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि कम से कम इस बार आप अच्छे ढंग से काम करेंगे, अच्छी नेक नीति से काम करेंगे तो ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਰਾਦਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਾਣਾ, ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣਗੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। पाजी किसी और दी गल भी सुन लिया करो। आपके पास 10 साल थे, आपके पास यूटी भी आपकी थी, सेंटर भी आपका था। भाई साहब 10 साल के अंदर G20, 10 साल के अंदर 2.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट, 10 साल के अंदर 15-16 टनलें निकल गई। अच्छा जी, जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दो MLA होते थे पूछने वाले। आज 29 सवाल खड़े होने वाले हैं, 29 MLA है वहां पे। और अपोजिशन का जितना एक्सपीरियंस भारतीय जनता पार्टी को शायद किसी पार्टी को नहीं है, इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू के लिए स्टैंड पे खड़ी रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सुखविंदर जी आपका भी धन्यवाद, अभिजीत जी आपका भी धन्यवाद। तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्ट्रांग ऑपोजिशन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के अंदर आप देखिए स्ट्रांग पार्टी के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त मैदान में है। लेकिन तालमेल के साथ किस तरह से काम होगा, अब हर किसी की नजर इसी पर टिकी हुई है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।